अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम भी आज से फिर शुरू हो रही है। अहम शख्सियात के टेलीफोन हैक करने का मामला और जराइम से मुतालिक खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट करें शहर कराक्रम से, जहां बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से ब्लॉक होने वाली हाईवे मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। शाहराह खुलने से फंसे शहरियों और सयाह अपने इलाकों को रवाना होना शुरू हो गए। उस्मान खान की रिपोर्ट में देखिए। FWO ने लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खोल दी। शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से बंद होने वाली कराक्रम हाईवे पर गाड़ियां फिर चलने लगी। रास्ते में फंसे शहरी और सियाहों की अपने इलाकों को रवानगी जारी। ISPR के मुताबिक FWO की कोशिशों से शाहराह की बहाली मुमकिन हुई। अच्छा काम कर रहे हैं, से फंसे हुए थे तो उन्होंने क्लियर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में 20 जुलाई से शुरू होने वाली हालिया शदीद बारिशों से शाहराह कराक्रम कई मकामात पर मिट्टी के तौदे गिरने के बायस ब्लॉक हुई थी। कराक्रम हाईवे रायकोट और तत्तापानी समेत 20 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर हुई थी। FWO की टीमों ने शदीद मौसम और दुश्वार गुजार इलाकों के बावजूद सड़क से मलबा साफ करके ट्रैफिक बहाल की। अफसोसनाक खबर हैदराबाद से, जहां बिजली का ट्रांसफार्मर मौत बनकर फट गया। वाक़े में 5 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। 18 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें से 10 तशवीशनाक हालत में कराची में ज़ेरे इलाज हैं और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इम्तियाज़ अली रिपोर्ट करेंगे। इन्होंने इंसान जलवा रहा है, ये खुद जानबूझ के जला रहा है, जानबूझ के जला रहा है। ये बापडा के खर्च पे लियाकत नेशनल बैंक कहाँ गया बापडा चेयरमैन? बच्चे बर्बाद दिए हमारे, दामाद मेरे 3 बच्चों का बाप। गफलत, नाअहली या हादसा। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद के मकीनों पर ईद के दूसरे रोज कयामत गुजर गई। पंद्रह दिन बाद बिजली की फराहमी बहाल करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाया गया तो जोरदार धमाके से फट गया। गरम तेल नीचे खड़े शहरियों पर गिरा। मछली की तरह तेल में से सारे मेरे भाई चल गए, हमारा नुमान चल गया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। लवाहिकीन इलाज के लिए दुआएं देते रहे। अरे भैया ये अस्पताल कैसा ऑक्सीजन भी नहीं दे रहा है। हमें बिजली नहीं चाहिए, हमें चाहिए, हमसे दुश्मनी निकालो भाई, हमसे दुश्मनी चाहिए। 10 अफराद की हालत तशवीशनाक होने पर कराची मुंतकिल कर दिया गया। MNA साबिर कायम खानी कहते हैं हैदराबाद में बिजली की तकसीम का निज़ाम बोसीदा हो चुका है। इतना बड़ा इदारा है, इसका अपना वर्कशॉप नहीं है। प्राइवेट वर्कशॉपों में लो कैटेगरी का मटेरियल लगा के उसको रिपेयर किया जाता है, जिसके नतीजे में हादसा होते हैं और ओवरलोडेड हैं। जितने इलाकों में ज़रूरत है उतने ट्रांसफार्मर नहीं है, जितना लोड है उतने ट्रांसफार्मर्स नहीं है, तारें बोसीदा हो गई हैं। हैस्को के नाक़िस निज़ाम को बेहतर करने के बेशुमार दावे तो किए गए, मगर बेदर पे होने वाले ऐसे वाक़यात इन दावों पर सवालिया निशान हैं। कैमरामैन जमीर अहमद के साथ इम्तियाज़ अली, समा, हैदराबाद। और अब आपको बताएं, हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 8 में ट्रांसफार्मर फटने से झुलसकर 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिनकी मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ अली से। इम्तियाज़, ये भी बताएगा दीगर जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? हाँ जी, साथ से हमारी बात ये तो उनका ये कहना है कि दीगर जो जख्मी हैं उनमें से 7 की हालत अभी भी कराची में जो कि ज़ेरे इलाज है, उनकी हालत तशवीशनाक है। जबकि जो है यहाँ से 15 अफराद जो है उनको कराची मुंतकिल किया गया था। उसमें से जो है 5 की जो मैयतें यहाँ पर लतीफाबाद यूनियन नंबर 8 में वाक़े में यहाँ पर पहुँची है, तो इलाके में जो है वो कोहराम मच गया है। हर आँख जो है हमें अशबाक नज़र आ रही है। यहाँ पर शोक का फिजा है। जबकि जो है आपको बताएं कि इस वाक़े के मुतालिक जो है पुलिस की मुतय्यद में थाना ए सेक्शन में जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया है 5 हैस्को मुलाजमीन के खिलाफ, जिसमें जो है मुकदमे में 322 और 427 की दफात जो है वो शामिल की गई हैं। जी ठीक है इम्तियाज़, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे कहूँ ऐसा है मेरा कराची।
सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का आज आखिरी दिन, ईद के तीसरे रोज़ जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। कराची में नुमाइश चौरंगी पर हमारे नुमाइंदे रिजवान आलम मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो रिजवान, आज ईद का तीसरा दिन है, जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो है वो जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। अल्लाह की राह में कुर्बान किए जा रहे हैं, गोश्त की तकसीम भी हो रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं नुमाइश चौरंगी पर, सैलानी की समाजी तंजीमें, फलाई तंजीम, इसके एक मरकज़ पर। और यहाँ भी जो है सुबह से जो है वो जानवर कटने का सिलसिला जारी है अल्लाह की राह में। और अब तक जो है यहाँ पे 50 जो है बड़े जानवर जो है वो कट चुके हैं और मज़ीद 100 बड़े जानवर यहाँ पे कटने हैं। इसके अलावा छोटे जानवर भी यहाँ पे कटने हैं। ये पूरे आज जो है इनकी कुर्बानी का जो टारगेट है पूरे कराची में, वो कोई 2000 जानवर ये अल्लाह की राह में यहाँ पे कुर्बान करेंगे। यहाँ ज़्यादातर वो लोग कुर्बानी करवाने आते हैं जो अपनी डोनेट करते हैं इनको, और कुछ हिस्से, थोड़े से हिस्से अपने साथ ले आते हैं। बाकी सारा गोश्त जो है वो गरीबों में तकसीम करने के लिए सैलानी को दे दिया जाता है। तो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए सिर्फ एक ये तंजीम के अलावा जो है दीगर फलाही समाजी तंजीमों के तहत भी कराची में कुर्बानी का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी के तहत, ईदी के तहत, शीपा के तहत और दीगर समाजी इदारों, फलाही तंजीमों के तहत भी पूरे कराची में कुर्बानी की जा रही है। इसके अलावा लोग भी जो है, शहरी भी बड़े पैमाने पर जो है वो तीसरे दिन जो है वो अपने जानवर जो है अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम आपका। बादल बरसने को तैयार। मुल्क का सबसे बड़ा शहर बदबू और ताफुन में घिरा है। आलाइशें उठाने के हुकूमत सिंध के दावे धरे के धरे रह गए। ईद के तीसरे दिन भी जगह जगह आलाइशों के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं। सफाई का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा के तीसरे रोज़ भी शहर में सफाई सुथराई की हालत को हम मुकम्मल तौर पर इत्मीनान बख्श तो नहीं कह सकते, लेकिन हिकमत अमली ये मुरतब की है DMCs ने कि शहर की मरकज़ी सड़कों और शाहराहों को साफ़ रखा जाए ताकि आला अफसरान अगर विज़िट पर निकलें तो उन्हें वहाँ पर सब कुछ साफ़ सुथरा नज़र आए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, नॉर्थ कराची का इलाका है, सेक्टर 9। मेरे सीधे हाथ पर मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है और यहाँ पर 3 दिन से कुर्बानी की आलाइशें मौजूद हैं। जामिया इस्लामिया फ़ारूकिया मस्जिद है यहाँ पे, और उसके साथ ये कुर्बानी की आलाइशें और कचरा मौजूद है। लोगों से हमारी बात हुई है, उन्होंने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया है। ख़ास तौर पर जुमे की नमाज की तैयारी लोगों को करनी है। इलाके में शदीद बदबू है। दूसरी जानिब बाद शहरियों ने इस बात का भी दावा किया है कि जो नंबर जारी किए गए हैं उस पर कोई खातिर ख्वाह ने जवाब नहीं दिया जाता। जी खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। कराची का बुरा हाल आपने देखा, मगर इस्लामाबाद और लाहौर की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ रही। वहाँ न सिर्फ आलाइशें उठाई गई बल्कि खून के धब्बे तक मिटा दिए गए। बहुत बुरा हाल है, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मैं कैसे कह दूं कि ऐसा है मेरा कराची। बारिश आए तो पानी भर जाए, ईद आए तो आलाइशें नजर आए, कचरा, गंदगी, बदबू और हुक्मरान इसे देख क्या पाए। और फिर कहते हैं इस सूबा में ऐसे काम हुआ है जो कोई बुज़दार या इमरान खान इस किस्म का काम नहीं कर सकते। तो चलें इमरान और बुज़दार सरकार का काम देखते हैं। इस्लामाबाद, जहां आलाइशें नजर आना तो दूर, खून के धब्बे तक मिटा दिए गए। सुबह 7 बजे से लेके फर्स्ट डे में और रात 10 बजे तक हम लोग ऑन रोड रहे और हमने किसी जगह पे ब्रेक नहीं आने दी। 62,000 से ज़ायद की आलाइशों का एस्टीमेट हुआ कि जो हमने उठाई हैं। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। सिखाने वाले लाहौर भी देखें। सड़कें, गलियां, चौराहे, बाजार, सफाई के बाद खुद देखने निकले उस्मान बुज़दार। सफाई का बनाया नया रिकॉर्ड, मजीद काम के लिए है तैयार। हमने 17,000 की जो लिमिट है वो क्रॉस कर ली और वो एक रिकॉर्ड है। हमारी आज भी यही कोशिश है कि हम अपने उस रिकॉर्ड को मेंटेन रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो आज का टनेज है वो आज में ही क्लियर करें। इधर कराची की हालत देखने निकले सिंध सरकार के तर्जुमान। देखा एक मैदान, समझाया सबको काम। क्या बिलावल इन्हीं दौरों को देखकर कहते हैं इस सूबा में ऐसे काम हुआ है जो कोई बुज़दार या इमरान खान इस किस्म का काम नहीं कर सकते।
एक तो शहर में सफाई नहीं हुई, अब बादल भी बरसने को तैयार है मगर सिस्टम कमज़ोर पड़ गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के दूसरे स्पेल का आगाज़ 25 जुलाई से हो सकता है। इसी पर मजीद बात करेंगे। डायरेक्टर मैट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है, दूसरा स्पेल कब से शुरू हो सकता है और कब तक चलेगा? हाँ जी, देखिए दूसरा स्पेल 25 को था मुतवक्की, 25 और 26 को इम्कान पहले तो बन रहा था। पिछले 2-3 दिन पहले जो हमने एडवाइजरी या फोरकास्ट इशू की थी उसके मुताबिक, लेकिन आज वो सिस्टम राजस्थान से आगे इतना बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा आज की कंडीशंस के मुताबिक। तो उसमें थरपारकर और उमरकोट, बदीन, ठट्ठा और हैदराबाद तक मॉडरेट लाइट, कहीं लाइट और कहीं मॉडरेट बारिश होगी और हो सकती है। और कराची में कोई ख़ास इम्कान नहीं रहा है अब उस स्पेल के आने का। अलबत्ता परसों से जो नॉर्मल सी ब्रीज की वजह से होती है लाइट रेन और कभी बूंदाबांदी और कभी लाइट रेन, जैसे पिछले 3-4 दिन चलता रहा ईद से पहले, तो उस तरह का वेदर परसों के बाद मुतवक्की है। सरफराज साहब, कोई हल्की बारिश का इम्कान भी है? जी, लाइट रेन का मैंने कहा ना कि 25 के आज और कल तो इतना नहीं है, लेकिन 25 को है इम्कान लाइट रेन का। और लाइट रेन ही है, उससे ज़्यादा कोई इतनी मतलब हैवी नहीं है। और बाकायदा मॉनसून स्पेल जो मुतवक्के था 25 को, वो अब उसका इम्कान कम ही रह गया है कराची के लिए। ठीक है, 26 जुलाई को लाइट रेन का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका सरफराज साहब। मौसम भी है और मौका भी, तो फिर क्यों ना लजीज खाने से मज़ा दुबाला किया जाए। बलूचिस्तान में मुनफरिद खड्डी कबाब बनाए जा रहे हैं। सूबे की रिवायती डिश के बारे में बता रहे हैं कोयटा से नूरुल आरफीन। जी, ईद का त्यौहार और कोयटा के लोग बलूचिस्तान की रवायती डिश खड्डी कबाब से लुत्फ़अंदोज़ ना हो, भला ये कैसे मुमकिन है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर, जहाँ पर बलूचिस्तान की रवायती डिश खड्डी कबाब तैयार किया जा रहा है। इस वक्त काफ़ी यहाँ पे लोग आ रहे हैं और अपने यहाँ पर बकरे, सालिम बकरे लेकर आ रहे हैं और उनसे खड्डी कबाब तैयार किए जा रहे हैं। तो आइए एक शायरी से बात करते हैं, वो भी अपना एक बकरा लेकर आए हैं और खड्डी कबाब तैयार करने के लिए। आज हम कड्डी कबाब ट्राई करने आए हुए हैं और हमेशा से भाई से बनवाते आ रहे हैं, तो देखते हैं आज कैसे बनता है। और दोस्तों को, हमारे कुछ दोस्त आए हैं लाहौर से और उनको भी इंशाल्लाह वो भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे इस डिश से, क्योंकि आपको पता है इसमें एक मसाले वाला और एक सादा जिसमें सिर्फ नमक लगता है, तो मसाले वाला उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो उनके लिए बनवा रहे हैं। देखते हैं अभी टेस्ट कैसा आता है। जी, आज ईद का तीसरा दिन है और घर में दावतें की जा रही हैं, दोस्तों के लिए पार्टियां रखी जा रही हैं। इस वक्त भी खड्डी कबाब तैयार किया जा रहा है। तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे ये बलूचिस्तान की रवायती डिश तैयार होने में। जी ठीक है नूरुल आरफीन, आपका शुक्रिया। और तुर्की की मशहूर डिश सोबत, जिसे यखनी और सादा रोटी से तैयार किया जाता है। 1.5 से 2 घंटे में तैयार होने वाली इस डिश को घर में किस तरह तैयार किया जा सकता है, शेफ़ की ज़बानी सुनते हैं, जिनसे मिलवा रही हैं आयशा अता। अभी ये डिश बनाने जा रहे हैं। ये तुर्की की डिश है, इसको सोबत कहते हैं, मटन सोबत, यखनी वाली। यखनी के लिए हमने ये पतीले में पानी ऐड किया है। ये जायंट का मीट है और हम इसको अब इसमें डालेंगे पानी में। इसमें मीट डाल दिया। मीट डालने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून जो है नमक ऐड करेंगे। रेड चिली का 1/2 टी-स्पून हम इसमें ऐड करेंगे और 1/2 टी-स्पून से भी कम इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। ये अब हम इसको ढक देंगे। ढकने के बाद तकरीबन ये 1 घंटा 1.5 घंटे में ये यखनी तैयार हो जाएगी। तुर्की की सोबत बना रहे थे, उसके लिए हमने जो है ना एक चपाती ली है और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, उसको चूर किया है। और अब हम इसमें यखनी डालेंगे। यखनी को डालने के बाद हम इसमें अच्छे तरीके से साइडों पे, ताकि ये अच्छी तरह जो नरम हो जाए, मीट है दमपुख्त का जो हमने बनाया है ये डालेंगे। और इसके बाद हमने इसमें ब्राउन किया हुआ प्याज डालना है। ये एक बेहतरीन डिश कहते हैं, दुम्बे की चक्की में प्याज को ब्राउन करके इसको हम लगाते हैं। ओके जी, ये अब जो डिश है ये सर्व करने के लिए तैयार हो चुकी है। पेशावर के इलाके तहसील में गैस लोड शेडिंग के बायस मकीनों की नमकीन ईद फीकी पड़ गई है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर पेशावर में तहसील के इलाके में मौजूद है और बड़ी ईद, जिसको जो है नमकीन ईद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नमकीन पकवान पकते हैं, कढ़ाइयाँ होती हैं, तिक्के होते हैं, कबाब होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस घर में मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनका क्या मसला है, गैस का मसला चल रहा है, कब से चल रहा है और क्या मुश्किलात आपको पेश आती हैं।
बेटा मेरी जान, हमें तो बहुत ज़्यादा मसाइल है। कोई एक मसाइल हो तो इंसान बात भी करे, चाहे सर्दी है कि चाहे गर्मी है, हमने गैस को नहीं देखना। इसके अलावा चाहे रमज़ान है कि चाहे जो कुछ है, लेकिन ये काम हमने करने हैं। मेहमानों के आने का बेटा कोई टाइम होता नहीं है, जिसकी वजह से हमें चावल जो है वो छत पे बनाने पड़ते हैं, वो भी लकड़ियाँ जला के, और ये नीचे का काम जो है हम सारा सिलेंडर वगैरह पे करते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ खातून मौजूद थी और इनका यही कहना था कि इनके गैस का मसला जो है काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। काफ़ी दफ़ा इनको कहा गया है यकीन दहानी कराइए गैस सही होगी, लेकिन वो अभी तक सही नहीं हुई। और आज ईद का दिन है और ईद के दिन भी यहाँ पर मेहमान आ रहे हैं और इनकी जो है कुकिंग वगैरह जो है वो सिलेंडर पर ही चल रही है। जी ठीक है सजाद हैदर, आपका शुक्रिया। ईद की छुट्टियां खत्म हो गई, सरकारी मुलाजमीन ना चाहते हुए भी वापस दफातर पहुंच गए। हुकूमत से कम छुट्टियों का शिकवा किया, कहते हैं इस दफ़ा ईद बस आने और जाने में ही गुजर गई, फैमिली को वक्त नहीं दे सके। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में देखिए। सरकारी मुलाजमीन को ईद के तीसरे दिन भी 8 ड्यूटियां करनी पड़ रही हैं। बड़ी ईद की छुट्टियां छोटी पड़ने पर उनके क्या तासुरात हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। छुट्टी कौन सी है, पीर को शाम को गए, बड़ी मुश्किल से पहुंचे, और जुमरात की शाम को वापस आ गए। ईद वाले दिन घर थे, बाकी जो है वो इस्लामाबाद ही में लगा ले। वैसे जुम्मे को आज तीसरा दिन है, इनका हक बनता है जुम्मे के फ्राइडे को छुट्टी दे। मैं आज़ाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद से आया हूँ। 1000 रुपया दे के मैं आज पहुँचा हूँ यहाँ, अभी इस वक्त सेक्रेट में। एक दिन की छुट्टी दे देते तो क्या होता, मेहरबानी होती इनकी। छोटी ईद पे तो माशाल्लाह काफ़ी छुट्टियां दी थी, बंदे घर बैठे थक भी गए थे। इस दफ़ा हालांकि एनसीओएस ने कहा था फ्राइडे की छुट्टी दी जाए, लेकिन हुकूमत की अपनी पॉलिसी है तो फिर आना है। लोग काफ़ी दूर से भी आ रहे हैं एक दिन के लिए, और फिर आगे सैटरडे संडे फिर छुट्टी है, कुर्बानी है, फिर आना जाना फैमिली का, तो उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है। तन तो दफ्तर में, लेकिन मन घर में ही अटका हुआ। ईद के तीसरे दिन खुलने वाले सरकारी दफातर में हाजिरी अगरचे मामूल से कम रही, लेकिन दफ्तर आने वालों की बददिली भी वाज़ेह थी। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। दुश्मन को नाकामी का सामना, देखिए कुछ देर बाद। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का काउंटडाउन शुरू। आखिरी 2 दिनों में सियासी जमातें कश्मीरियों को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। ईद के तीसरे दिन आज से फिर इंतखाबी मुहिम में तेज़ी आ रही है, जहां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तराड़-खेल और कोटली में जलसों से खिताब करेंगे। मौमन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं 3 दर्जन से ज़ायद हल्कों में नून लीग के 12 और पीपल्स पार्टी के सिर्फ 8 उम्मीदवार हैं। नून लीग के 12 में से भी 2 उम्मीदवार PTI से राब्ता कर रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी आज बाग और मुजफ्फराबाद में पंडाल सजा रही है। मतवाले रहनुमा साद रफीक ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में एक भी कामयाब जलसा नहीं कर सके। कहा डस्का वाली धुंध ना उतरी तो नताइज मुस्लिम लीग नून के हक में होंगे। कश्मीरी वोटर बाशऊर हैं, वो 2018 में पाकिस्तान में की गई गलती को आज़ाद कश्मीर में नहीं दोहराएंगे। मजीद क्या कहा, सुनते हैं। कश्मीरियों ने बहुत जोशो खरोश के साथ पार्टिसिपेट किया है मुस्लिम लीग नून की रैलीज में, मरियम नवाज साहबा के जलसों में, और उसके मुकाबले में खुद वज़ीर आज़म साहब को मैदान में आना पड़ा, लेकिन वो एक भी कामयाब जलसा वहाँ नहीं कर सके। कश्मीरी मुस्लिम लीग नून पर इत्मीनाद करते हैं। कश्मीरी वोटर जो है वो बड़ा बाशऊर है। वहाँ लोग जो हैं वो ऐसी गलती नहीं करेंगे जो पाकिस्तान में 2018 में की गई या करवाई गई। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन अगर विजिलेंट रहा, वफाकी हुकूमत की खुली मदाखलत है, उसको रोकने में कामयाब रहा, डस्का वाली धुंध वहाँ ना उतरी, तो फिर इंशाल्लाह नताइज जो है वो शेर के हक में होंगे। महंगाई का जिन तो मुकम्मल बेकाबू हो चुका है। ये जो बजट इन्होंने पेश किया ये एक फेक बजट था। पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो 35-40 दिन में 3 बार बढ़ गई हैं, और अभी मजीद 20 रुपए ये इजाफा करेंगे, क्योंकि ये IMF की डिक्टेशन के तहत पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने PTI को किसी भी शक्ल में सपोर्ट किया था, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने किस मुसीबत को और किस अजाब को पाकिस्तानियों पर मुसल्लत किया है। वक्त आ गया है कि लोग जाग जाएं, और लोग जाग रहे हैं। ये यकीन है कि जब भी ये इम्तहान आएगा वहाँ पे जाने का, PTI को लोग बुरी तरह मुस्तरद करें।
आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात पुरअमन बनाने के लिए पाक फौज से मदद मांग ली। ISPR के मुताबिक दरख्वास्त सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए की गई है। पाक फौज 26 जुलाई तक आज़ाद कश्मीर में क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर तैनात होगी। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के दौरान पाक फौज सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। पाक फौज के दस्ते 22 से 26 जुलाई तक क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर आज़ाद कश्मीर में तैनात होंगे। तर्जमान ISPR के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई के इंतखाबात को पुरअमन और महफूज बनाने के लिए पाक फौज को तलब किया है। पाक फौज की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 के तहत होगी। इंतखाबात के दौरान आज़ाद कश्मीर पुलिस के साथ दीगर सूबों के कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार, FC और रेंजर समेत नीम फौजी दस्ते भी तैनात होंगे। वाज़ेह किया है कि इन इंतजामात का मकसद आज़ाद कश्मीर में बिला तातुल और पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है। पाक फौज का पोलिंग स्टेशन, पोलिंग के अमल या इंतखाबी सामान की तरसील से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि दासू डैम पर कार्रवाई किसने की अंदाज़ा रखते हैं। तहकीकात मुकम्मल होने पर जल्द सबको बताएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और चीन में गलत फहमियाँ पैदा करने वाले दुश्मनों को नाकामी हुई। रद्द अमल की सूरत में चीन ने दासू डैम पर काम मजीद तेज कर दिया है। दासू डैम के बाद ख्याल था कि दासू डैम के ऊपर चाइनीज़ के ऊपर हमला करके हम दासू डैम के प्रोजेक्ट को ये लोग रोक लेंगे। आपने देखा है चाइना ने उसका रिएक्शन दिया है कि दासू डैम के ऊपर काम की रफ्तार तेज़ कर दी। ये पाकिस्तान और चीन का एक आपस का जो कॉन्फिडेंस का रिश्ता है, जो एतमाद का रिश्ता है, उसका एक बयानिया है। हमें अंदाज़ा है कि इन लोगों ने ये कार्रवाई की है। जो ही हमारे पास मुकम्मल मामलात आ जाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विल रिएक्ट। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर आज चीन जाएंगे। आला हुकाम से मुलाकातों में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रवानगी से कबल वीडियो पैगाम में बताया कि चीनी हम मनसब से मुलाकात में 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। पाकिस्तान और चीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं, उनको असर नौ देखना है। हमारा जो बायलैटरल एजेंडा है, हमारा जो स्ट्रेटेजिक एजेंडा है और हमारे जो व्यूज़ हैं अफ़गानिस्तान पर, हमने एक दूसरे को एतमाद में लेना है, अपना इनपुट उनसे शेयर करना है, उनका इनपुट लेना है और रीजन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तो एक हमारी जो CPEC की सूरत हाल है, कितनी पेशरफ्त हुई है, आने वाले दिनों में हमें मज़ीद क्या करना है, तो इस पर एक इंशाअल्लाह मुफस्सल नशिस्त मुतवक्की है और मैं समझता हूँ कि इस दौरे से हमारे ताल्लुकात में पहले से ज़्यादा गहराई पैदा होगी। और अहम पेशरफ सामने आई है। IG इस्लामाबाद ने साबिक सफारतकार की बेटी के कत्ल के मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र का नाम ACL में शामिल करने की हिदायत कर दी है। मज़ीद जानेंगे नूरुल अमीन दानिश से। जी नूरुल अमीन बताएगा। जी देखिए, ये आम मीटिंग की है IG इस्लामाबाद में। DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन शामिल थे इसमें। इसके अलावा जो ASP कोसार थी वो भी इस मीटिंग में मौजूद थी। इस हवाले से जो SSP इन्वेस्टिगेशन इन्होंने पेशरफ्त के हवाले से तफसीली ब्रीफ किया IG इस्लामाबाद को और आम पेशरफ्त ये हुई है कि ECL में जो नाम है वो डालने की हिदायत की है IG ने। और उसके अलावा तफ्तीशी टीम को ये भी कहा गया है कि जो बैरून ममालिक हैं, इंग्लैंड और अमेरिका, वहाँ से क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने के लिए भी वहाँ के जो मुतल्लिका इदारे हैं वहाँ से भी रब्ता करें। उसके अलावा जो IG इस्लामाबाद है उनकी जो वहाँ पे जो सैफी वक्त की टीम आई थी जिसने सबसे पहले मुलजिम पर काबू पाया था, उससे भी मुलाकात की और वाक़े के हवाले से मजीद जो है वो जानने की कोशिश की गई कि असल में ये वकूआ जो है इसकी महरक़ात क्या थे। तो अब IG इस्लामाबाद ने ये कहा है कि ठोस शवाहिद की रोशनी में जल्द से जल्द इस केस को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। जी ठीक है नूरुल अमीन दानिश, बहुत शुक्रिया। शरह 21.54% हो गई। कराची का जिला शहर की कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला जिला बन गया। बिल्कुल, आपको बताते चलें कि कराची में 24 घंटों में कोरोना केसेस की शरह 21.54% हो गई है। साथ में आपको ये भी बताते चलें कि कराची का जिला शहर की कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला जिला बन गया है। कराची में वायरस ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। डॉक्टर इकबाल 2 हफ्ते कबल कोरोना से मुतासर हुए थे। डॉक्टर इकबाल का कराची के मारूफ फिजिशंस में शुमार होता था। अब तक 101 डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 165 अफराद कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। वैक्सीन से नहीं इंजेक्शन से डर लगता है। शेखोपुरा के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में दिलचस्प वाकया पेश आया। नौजवान कोरोना वैक्सीन लगवाने आया, कंप्यूटर एंट्री करवाने के बाद
भागने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। नौजवान को जबरदस्ती वैक्सीन लगाई गई। टीका लाओ, टीका लाओ, टीका लाओ, टीका ला, टीका टीका लाओ, टीका टीके तो बगैर नहीं जानते। और सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, वैक्सीन ना कराने वालों के मोबाइल सिम्स बंद कराने की सिफारिश करेगी। सिंध हुकूमत इस हवाले से PTA और NCOC को खत लिखेगी। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने अहम फैसला किया है। PTA को खत लिखा जाएगा, NCOC को आगाह किया जाएगा कि सिंध में जो वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद हैं उन्हें 1 हफ्ते तक मैसेज भेजा जाए। मैसेज के बाद भी अगर वो अफराद वैक्सीनेशन नहीं लगवाते तो उनकी ID कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिए जाए और उनके जो सिम कार्ड है उन्हें ब्लॉक किया जाए। इस सिलसिले में ठीक है, सिम कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया संजय। कराची में कोरोना केसेस बढ़ने पर पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। सिंध से पीर से शॉपिंग मॉल्स, अब मार्केट सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, मजीद क्या फैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, पीर से शादी हाल और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। सिंध भर में तमाम दरगाहें, मज़ारात भी पीर से बंद करने का फैसला किया गया है। जुमा और इतवार को सेफ डेज के तौर पर मनाया जाएगा। इन दोनों रोज कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद होगा। रेस्टोरेंट की पीर से इंडोर आउटडोर दोनों सर्विस बंद होंगी। टेक अवे की सिर्फ इजाजत होगी। पीर से तमाम तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। जो इम्तिहानात हैं वो अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी जो निजी दफातर में जो है वो 50% अमले की इजाजत दी गई है। 50% अमला हो। इन फैसलों से पीर से अमल दरामद कराया जाएगा। पीर से तमाम शॉपिंग मॉल, मार्केट सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। 6 बजे के बाद फार्मेसी और इसके अलावा बेकरी या किराना की दुकानों को खुली रखने की इजाजत दी गई है। लेकिन 6 बजे जो दीगर मार्केट्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, मोबाइल मार्केट समेत दीगर मार्केट्स हैं, उन्हें बंद रखने का हुक्मनामा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया संजय आपका। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।